कूल है बच्चों। तो जो लास्ट क्लास का होमवर्क था, ठीक है, लास्ट क्लास का होमवर्क के लिए हम अलग से मॉड्यूल डिस्कशन की क्लास रखेंगे, जिसमें आप सब लोग मुझे आपके जो भी डाउट्स है वो बता सकते हो। तब तक हम आज के इस चैप्टर की बात कर लेते हैं। सॉरी बच्चों। ओके, सो सारे बच्चे इस रिकॉल टेस्ट पे ध्यान दो। ओके, सबको पता है मेरी क्लास एक छोटे से टेस्ट के साथ शुरू होती है। ओके, चलो, अगर मैंने 3 मोल नाइट्रोजन और 9 मोल हाइड्रोजन लिया, अगर मैंने 3 मोल नाइट्रोजन और 9 मोल हाइड्रोजन लिया और उनको एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया, क्या वो रिएक्शन स्टोइशियोमेट्रिक है या नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है? ठीक है, चलो मैं पोल शुरू कर दे रहा हूं। चलो सारे बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स। कम ऑन, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड्स है एंड आई वांट कि मैक्सिमम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम बच्चे। ओके, 3, 2, 1 एंड 0। सो 91% बच्चों ने सही जवाब दिया है ना? कि रेशियो अभी रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेशियो क्या है? 1:3 का। हम कितना ले रहे हैं? 3:9 का। सो ये रेशियो भी आपका 1:3 है। तो ये आपकी एक स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन है। चलो, अब इसमें सारे बच्चे आइडेंटिफाई करो कि कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है। ऑल्दो आपको आइडेंटिफाई तो सिर्फ लिमिटिंग ही करना है। ओके, सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन। दिस, अगर 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया है मैंने, तो चलो बताओ। फिर से मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं। कौन है लिमिटिंग? 15 सेकेंड्स और 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 एंड 0। काफी मिक्स्ड में आंसर्स मिले हैं मुझे इसमें। लेट्स सी कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है रिएक्शन, क्या है आपकी? 2C plus O2 gives me what? 2CO gives me what? 2CO। ओके, और मैं क्या ले रहा हूं? इसका 1 मोल ले रहा हूं और इसका 1 मोल ले रहा हूं। अब 1 मोल ऑक्सीजन के लिए मुझे कितने मोल कार्बन चाहिए? 2। पर हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितने कार्बन है? एक ही मोल है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्बन हमारा जरूरत से कम है। है ना? कि 1 मोल के लिए मुझे 1 ही मोल है मेरे पास, बट 1 मोल के लिए हमें चाहिए कितना? 2 मोल। इसका मतलब क्या है? कार्बन हमारा जरूरत से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट। ठीक है, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? इन अ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक reaction, the amount of product formed depends upon किस पे? एक्सेस पे डिपेंड करता है या लिमिटिंग पे डिपेंड करता है? चलो मैंने फिर से पोल ऑन कर दिया है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड।
कम ऑन, 10 सेकेंड्स और है, सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करो। 3, 2, 1 एंड 0। सो ऑलमोस्ट 70% बच्चों ने सही जवाब दिया है कि एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये आपका डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, ये आपका डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। ओके, सो ये आपके आंसर्स हैं। हमने लास्ट क्लास में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ा था और उसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं हमने ये देखा था, ठीक है। प्लस हमने स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के बारे में भी पढ़ा था। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। आज की क्लास में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सॉल्यूशंस में डील करेंगे, ठीक है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने अपनी लैब में भी देखा होगा और आपने इन जनरल लाइफ में भी देखा होगा कि मैक्सिमम रिएक्शंस हम सॉल्यूशंस के फॉर्म में करते हैं, सॉल्यूशंस के फॉर्म में करते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है? एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि यार ये सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आपके दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस से मिलके बना होता है। टू or more substances homogeneously mixed with each other. 2 or more substances homogeneously mixed with each other, ठीक है। तो इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सर आपने डेफिनेशन तो बता दी बट इसका मतलब तो समझ में आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन को सिंपल भाषा में हम बोलते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम हो। सॉल्वेंट कौन है? जो ज्यादा है, ठीक है। अब होमोजेनस से मेरा मतलब क्या है? होमोजेनस से हमारा मतलब क्या है? ठीक है, चलो सारे बच्चे मेरी तरफ देखो। क्या सारे बच्चों को ये ग्लास दिख रहा है? मैं चैट ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे मुझे बताओ ये ग्लास दिख रहा है? चलो चैट ऑन है, सारे बच्चे बताओ ग्लास दिख रहा है? दिख रहा है सबको, गुड, दिख रहा है सबको। इस ग्लास में क्या है? इस ग्लास में पानी है, ठीक है। इस ग्लास में पानी है, कूल, हो सकता है स्प्राइट भी हो बट पानी है, ये मैं बता देता हूं। और क्या सबको अब ये बोल दिख रहा है? बोल, ठीक है। इस बोल में आपका रसना है। क्या है? इस बोल में, अगर सबको ये बोल दिख रहा है तो इस बोल में आपका रसना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस रसना को, ये जो मेरे पास रसना का पाउडर है, इसको मैं पानी में डाल रहा हूं, ठीक है। यस विश्वजीत, मेरे लिए तो रसना पार्टी, ऑरेंज फ्लेवर, यस यार, बिग बाजार में ना मिलता है, ठीक है। ये देखो, अब जैसे ही मैंने इसमें रसना डाला, क्या ये सब कुछ एक कलर का हो गया? क्या ये सब कुछ एक कलर का हो गया? यस, है ना, ये सब कुछ एक कलर का हो गया। कैसे हुआ ये सब कुछ एक कलर का? कैसे हुआ? तो इसमें जैसे ही आपने रसना डाला तो क्या हुआ? ये जो रसना की पाउडर है,
ये रसना के पाउडर बहुत छोटे छोटे हैं, रसना के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। सो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपके वाटर के स्पेस में जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वाटर के स्पेस में जाके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मेरा पूरा ऑरेंज कलर का हमें दिख रहा है। ठीक है, सही टेस्टी है, ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये। ठीक है, सो दिस इज अ सोल्यूशन। अब क्योंकि इस सोल्यूशन में मैं कोई भी पार्ट उठा लूं, जैसे मैंने स्पून में इतना सा पार्ट उठाया है और ये इतना बड़ा सोल्यूशन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है। इस सोल्यूशन में से मैं कोई भी पार्ट उठा लूं, ठीक है, कोई भी पार्ट, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कहीं से भी, इस पूरे सोल्यूशन में आपके हर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम है, हर पॉइंट पे प्रॉपर्टीज सेम है। तो ये अगर किसी भी सोल्यूशन में आपके हर पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम है तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनस सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं होमोजेनस सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो ये तो आपका सोल्यूशन हो गया। अब जैसे यहां पे मैंने क्या किया, आधे ग्लास पानी में 2 चम्मच रसना को मिक्स किया, है ना, मैंने आधे ग्लास पानी में 2 चम्मच रसना को मिक्स किया। तो ये 2 चम्मच रसना, अब यहाँ पे पानी ज्यादा है ना, तो वाटर इस रसना में, इस रसना में water is your solvent, water is your solvent, and rasna powder is your solute, is your solute। और हम यहाँ पे इस वाले टॉपिक में हम इसी सल्यूट के अमाउंट को निकालने की कोशिश करेंगे, सल्यूट के अमाउंट को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके ओके वैभव, समझ गया मैं। कूल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सोल्यूशन के रिलेटेड बहुत सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी मैक्सिमम रिएक्शंस हम सोल्यूशन के अंदर करेंगे, तो सोल्यूशन के अंदर की कैलकुलेशन करनी हमें आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे हम, मोलारिटी, ठीक है, मोलालिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर परसेंट वेट बाय वेट, देन परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, एंड लास्ट परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन तीनों को हम परसेंट कंसंट्रेशन भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम इतने सारे ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ मोलारिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मोलारिटी इन सब में मोलारिटी आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मोलारिटी समझो सारे बच्चों, मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी की डेफिनेशन है number of moles of solute
solute in 1 liter of solvent या 1 liter of solution, 1 liter of solution। ये मोलारिटी की डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो ये सोल्यूशन है, सब लोग यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये सोल्यूशन है। तो इस सोल्यूशन में क्या किया? मैंने पानी में आपका रसना मिला दिया, पर मैंने पानी में कितना आपका रसना मिलाया? 2 चम्मच, 2 चम्मच रसना मिलाया। तो अगर मुझे इस सोल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें रसना के मोल्स निकालने पड़ेंगे और ये सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है ये निकालना पड़ेगा। मुझे इसमें रसना के मोल्स निकालने पड़ेंगे और इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम है हमें वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यूनिट में गड़बड़ी करते हैं कि लीटर नहीं लेते। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मोल, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको जिसको हम कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार, इस कैपिटल एम का मतलब होता है मोलार। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। मोलारिटी क्या होती है? आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर या मोलार। क्या होता है? मोलार। ठीक है, मोलारिटी आपका कुछ कुछ डेंसिटी जैसा होता है, कुछ कुछ डेंसिटी जैसा होता है। डेंसिटी क्या होती है कि एक सेंटीमीटर क्यूब में हम कितना मास डाल सकते हैं, है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम में हम कितना मास डाल सकते हैं। उसी तरह आपकी मोलारिटी होती है कि 1 लीटर के सोल्यूशन में आप कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डालोगे, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट को डालोगे। ठीक है, आपने अपनी लैब में देखा होगा, आपने से अगर किसी ने भी लैब में कभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट करा है केमिस्ट्री लैब में, तो आपने वहां पे बहुत सारी बॉटल्स देखी होगी, है ना? HCl की, H2SO4 की, NaOH की, ऐसे आपने बहुत सारी बॉटल्स देखी होगी। और हर एक बॉटल पे आपका एक मार्किंग, एक लेबल लगा होता है कि ये 0.1 मोलार सोल्यूशन है, ये 1 मोलार सोल्यूशन है, ये 0.2 मोलार सोल्यूशन है, कुछ 0.5 मोलार सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल, तो यहाँ पे मोलारिटी के बारे में आपको सवाल सॉल्व करने एकदम अच्छे से आने चाहिए। मोलारिटी इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। If 2 mole of a substance is dissolved in 10-liter solution, 10-liter solution, then the molarity of the solution is। चलो सारे बच्चे निकालो इसको। वैभव स्क्रीन पे आंसर नहीं बताना है, पोल पे बताना है। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। वैभव इज लाइक स्क्रीन पे ऐसे कर रहे हैं।
मान बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया है, बाकी भी दे दो। बाकी भी दे दो। गुड, वेरी गुड। 93% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 93% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज वॉट? ऑप्शन सी। अब हो सकता है या तो सबने वैभव का वीडियो देख लिया होगा। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। जिन भी बच्चों को नहीं आया है उनको मैं एक बार सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ number of moles of solute upon volume of solution, upon volume of solution in liters। तो यहाँ पे हमें कोई चीज का टेंशन नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरा यूनिट में दिया है, विच इज इक्वल टू व्हाट? 0.2 मोल पर लीटर। कभी भी आपने अगर बिना यूनिट के आंसर दिया, इसका मतलब वो आंसर गलत है, इसका मतलब वो आंसर गलत है। ओके, चलो अगला सवाल आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। गुड गजल, आप मेरे को दिखा रहे हैं, आपने कर लिया, वेरी गुड। कम ऑन एवरीवन, दूसरा सवाल। ठीक है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करो, तब तक मैं चैट ओपन कर देता हूं। इफ एट ऑल किसी को मोलारिटी में कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं। अंश पूछ रहे सी में ज्यादा क्या है? सी में ज्यादा पानी है, पानी। आंसर नहीं लिखना है तुषार, आंसर के लिए मैं पोल स्टार्ट करूंगा। चलो मैं पोल अब स्टार्ट कर दिया हूं, सब लोग आंसर बताओ इसका। सल्फर का वेट इज 32। हितेश, ये आपकी पहली क्लास है? ओके हितेश, कोई बात नहीं। आप क्या आपने अवंती का फॉर्म भर दिया है, डेमो वाला? इफ यस, देन आपका नंबर हर जगह ऐड हो जाएगा, और जो भी मैं इसकी बैकअप क्लास लूंगा आप लोग उसको अटेंड करना। H2SO4 का मोलार मास, यार H2SO4 के मोलार मास में क्या नहीं आता? सल्फर इज 32, निकालो खुद, हर बार मैं थोड़ी बताऊंगा। कुछ चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है, बहुत सारी चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। कूल, चलो मैं पोल ऑन कर रहा हूं, पोल ऑन कर रहा हूं। अब बताओ सब लोग, सारे बच्चे इस सवाल का जवाब बताओ। नंदिनी, आपकी भी फर्स्ट क्लास है? जिन बच्चों की भी फर्स्ट क्लास है, क्या उन्होंने avanti.in/live/demo का फॉर्म भरा है? यस, ओके ओके नंदिनी, फिर आप सब जगह ऐड हो जाओगे। ओके वैभव, दिख गया आपको आंसर, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है अब। सारे बच्चे इतने स्मार्ट हो गए। ओके, मैंने सेकंड टाइम पोल लॉन्च किया, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी। कूल है, फिर भी सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं वापस। ओके एवरीवन, सो ऑलमोस्ट 86% बच्चों का सही आंसर है। क्या? कि मोलारिटी क्या होती है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, अब यहां पे मुझे मोल्स तो दिया नहीं है सल्यूट का, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे उसके मोल्स निकालूंगा। कैसे? तो मोल्स of H2SO4 is equal to given weight of H2SO4 upon
उस कितना होगा H2SO4 plus 1 into S plus 4 into O, which is what 2 into 1 plus 1 into 32, 28, which will be equal to 98. अच्छा, okay, let me check. ओके ओके, सो यहाँ पे कितना होगा, मेरा गिवन वेट कितना है 196 अपॉन मोलार मास इज 98, तो कितना हो जाएगा 2 मोल्स। अब मेरा मोल निकल गया, वॉल्यूम हमें पता है, तो कितना होगा मोलारिटी इज मोल्स, 2 मोल बाय वॉल्यूम 5 लीटर, तो कितना होगा 0.4 मोलार, 0.4 मोलार। ओके, चलो अगला सवाल आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कम ऑन एवरीवन, चलो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, अब बताओ मुझे। पोल लॉन्च हो चुका है, इस बार अब उल्टा करना है। चलो एवरीवन, पोल लॉन्च हो चुका है, कितने बच्चों ने आंसर दे दिया? अभी भी बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। कम ऑन एवरीवन, टेक योर टाइम। आपने ना रियल लाइफ में मोलारिटी का बहुत यूज करा है। आपका कभी कभी मान लो कि आपकी तबीयत खराब हो गई हो, जिसमें आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो गई हो, आप डॉक्टर के पास गए हो, तो डॉक्टर ने कई बार आपको एक इलेक्ट्रोलाइट प्रिस्क्राइब किया होगा, जहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला होगा कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच इसके डाल के पी जाओ, है ना? या सबने अपनी लाइफ में ग्लूकोज बनाया होगा, तो ग्लूकोज आप कैसे बनाते हो कि 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया। सो दिस ये सब आप क्या कर रहे हो, ये सब आप सोल्यूशन बना रहे हो, और इस सोल्यूशन में जितना भी आप सोल्यूट डाल रहे हो वो उसका कंसेंट्रेशन है। इनफैक्ट दवाइयों के पीछे आपने देखा होगा हमेशा परसेंट लिखे होते हैं कि हम उन सबका मतलब यहाँ पे समझेंगे। ओके, चलो आखिरी 5 सेकेंड जिनको भी आंसर देना है दे दो। 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, पोल एंड हो गया है। ओके, तो यहाँ पे 56% बच्चों ने ये जवाब दिया है, और वॉल्यूम दिया है। हमको मास तो नहीं पता है, और मोलारिटी में हमारा मास कहाँ आता है हमको नहीं पता है, बट मोलारिटी से हम मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मोलारिटी क्या हो गई, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये कितना होगा, मोल्स हमें पता नहीं है, यहां से अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम ml में दी है, किसमें दी है, ml में। सो ml को लीटर में करने के लिए
हम क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 0. अब यहाँ पे मोल्स, मोलारिटी कितनी है, 1 मोलार इंटू 0.1 लीटर विच इज इक्वल टू व्हाट, 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। अब मोल्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। तो यहां से मैं मास कैसे निकाल सकता हूं, यहां से मैं मास सकता हूं मोल्स इंटू मोलार मास करके, मोल्स इंटू मोलार मास करके। मोल्स कितने हैं 0.1 और मोलार मास कितना होगा, आपका फॉर्मूला क्या है C12H22O11, तो ये कितना होगा 12 इंटू 12 इंटू कार्बन, 22 इंटू हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू 16 विच इज इक्वल टू व्हाट, 11 into oxygen is equal to 12 into 11 into 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 plus 4, ओके ये आपका हो जाएगा टोटल 342, तो यहाँ पे 2 है और उसको मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा 34.2 ग्राम्स, 34.2 ग्राम्स। ठीक है, तो आप में से 56% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। ठीक है, यस वैभव, यस ओके एवरीवन, ठीक है। चलो तो अब इसमें ध्यान दो, हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, मान लो आपके पास एक बीकर है, इसमें आपके पास 1 मोलार HCl है, क्या है 1 मोलार HCl है, और आपके पास एक और बीकर है, इस बीकर की वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक है, आपके पास और एक बीकर है, इसमें आपका 500 ml 0.2 मोलार HCl है। ठीक है, 0.2 मोलार HCl है। अब अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूं, एक बड़े से जार में, तो इसकी मोलारिटी क्या होगी, गिवन दैट अगर मैं इसके 1 लीटर और इसके 500 ml को मिक्स कर रहा हूं तो कितना मिक्स कर रहा हूं मैं, टोटल वॉल्यूम मैंने 1500 ml कर ली, 1500 ml कर ली, और हमसे पूछा है कि इसकी मोलारिटी क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि लैब में आपका बहुत बार ये होगा कि आपके पास ना सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूट का पाउडर फॉर्म खत्म हो जाएगा, तब आपको एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से ही आपको एक तीसरा सोल्यूशन बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, आप ऐसे सॉल्यूशंस को मिक्स करके बनाओगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब यहां पे देखो बीकर 1, बीकर 2, बीकर 1 में कितना है 1 मोलार है और 1 लीटर वॉल्यूम है, बीकर 2 में 0.2 मोलार है
और 500 ml वॉल्यूम है, तो बीकर 2 में 0.2 मोलार है और 500 ml वॉल्यूम है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। अब इसको क्या करना है आपको, इन दोनों को मिक्स करा आपने और फाइनली एक बीकर 3 बनाया और पूछा है इसकी मोलारिटी क्या होगी। ठीक है, बीकर 3 आपका बीकर 1 प्लस बीकर 2 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब मोलारिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलारिटी होती है। और मोल्स किसके, मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट। अब ये जो मोल्स ऑफ सल्यूट है ये आपके टोटल मोल्स ऑफ, टोटल मोल्स ऑफ सल्यूट होने चाहिए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होना चाहिए। अब यहां पे टोटल मोल्स में कैसे निकालूंगा या टोटल वॉल्यूम में कैसे निकालूंगा, अगर अगर मैं इसको V1 बोलता हूं, इसको मैं V2 बोल रहा हूं, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगी, V1 प्लस V2, है ना। टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। ठीक है, टोटल मोल्स क्या होंगे, टोटल मोल्स क्या होंगे, यहां पे क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस बीकर में कितने मोल्स है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं चैट ऑन करता हूं, सब लोग बताओ बीकर 1 में कितने मोल्स है, बीकर 1 में आपके मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं, सब लोग चैट पे बताओ मुझे। गुड गुड गुड, तो सबको पता है, सबको पता है बीकर 1 में 1 मोल है, बीकर 1 में 1 मोल है ना। मोल हम कैसे निकालते हैं, मोल्स हम निकालते हैं, हम इसको M1 मान लेते हैं, इसको V1 माना है, तो M1 V1 करके मोल्स हम निकालेंगे M1 V1 करके। ठीक है, M1 V1 करके, क्योंकि मोलारिटी इनटू सॉल्यूशन मेरा मोल होता है। अब बीकर 2 में, बीकर 2 में ये मेरा M2 है और ये मेरा V2 है, तो इसके मोल्स कितने होंगे, इसके मोल्स होंगे आपके M2 V2 के बराबर, M2 V2 के बराबर। तो टोटल मोल्स कितने हुए, मोल्स, मोल्स इन बीकर 1 एंड मोल्स इन बीकर 2, मोल्स इन बीकर 1 प्लस मोल्स इन बीकर 2, इस तरीके से। तो अब यहां पे आपकी मोलारिटी क्या हो गई, मोलारिटी हो गई आपकी नई न्यू मोलारिटी, या मोलारिटी ऑफ बीकर 3 आपकी क्या होगी, आपकी होगी मोल्स ऑफ बीकर 1 प्लस मोल्स ऑफ बीकर 2 अपॉन V1 प्लस V2। और मोल्स ऑफ बीकर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, M1 V1, मोल्स ऑफ बीकर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। दिस इज योर न्यू मोलारिटी, दिस इज योर न्यू मोलारिटी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो केस हमने लिया है उसमें मोलारिटी क्या होगी, उसमें आपकी मोलारिटी होगी 1 इंटू 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5 अपॉन अपॉन V1 प्लस V2 विच इज व्हाट 1.5 लीटर। तो ये कितना होगा 1 प्लस 0.1 अपॉन अपॉन 1.5 विच इज इक्वल टू 1.1 अपॉन 1.5 मोलार। यहाँ पे वैल्यू आपकी ये आएगी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आपकी ये आएगी। ओके, चलो सारे बच्चों इसको, इस फॉर्मूला को लिख लो, सब लोग इस फॉर्मूला को लिख लो। अगर अगर आपके 3 सॉल्यूशंस मिक्स कर रहे हैं हम, अगर मैं 3 सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, एम न्यू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन
V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा। अगर अगर 3 होंगे तो ये हो जाएगा। ओके एवरीवन, क्या सबको समझ में आया? क्या सबको ये फॉर्मूला समझ में आया? सब बच्चे इसको कॉपी कर लो। कूल, अगर समझ में आया तो गिव मी अ यस। समझ में आया तो गिव मी अ यस। कूल है, कूल है, सबको समझ में आया? तो सब अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करो। और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब हम सेम सल्यूट के सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि NaOH और HCl को आप मिक्स कर रहे हो फिर आप बोल रहे हो कि सर ये तो आया नहीं। काफी टेस्टी था रसना। चलो सारे बच्चे, मैं पोल स्टार्ट करने वाला हूं। चलो स्टूडेंट्स, मैं पोल स्टार्ट करने वाला हूं। ओके, आई एम स्टार्टिंग द पोल नाउ। रीलॉन्च। कम ऑन सारे बच्चे जवाब दो। गुड, वेरी गुड। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। यस, वेरी गुड वैभव। मुझे समझ नहीं आता वैभव मुझे दिखा रहे हैं या बाकी क्लास को दिखा रहे हैं? मुझे बहुत शक होता है वैभव बाकी क्लास को दिखा रहे हो तुम। श्रुति, बाकी सब बच्चे भी अपना अपना कैमरा ऑन करो सो दैट मुझे पता तो चले सब लोग सॉल्व कर रहे हैं या ऐसे ही सो रहे हैं बेड पे पड़े पड़े। आर्यन, श्रुति, गजल ने सॉल्व कर लिया है प्रथम। सिद्धार्थ ने भी कर लिया है। अक्षित ने भी कर लिया है। उदयान कर रहे हैं। ओके, युवराज आपने कर लिया है। ओके, रुद्र ने कर लिया है। जानवी कर रही है। पूरक ने भी कर लिया, पूरक भी सॉल्व कर रहे हैं। समर्पित ने कर लिया है। वेरी गुड समर्पित। ऋषिदेव, गुड, वेरी गुड। ऋषिक ने भी कर लिया है। दीपांशु ने भी कर लिया है। ऋतिका ने भी कर लिया है। मुस्कान, लक्ष्य, ऋषभ, तुषार, मितांश, वर्षा, लक्षित, नव्या, नुमान, वेरी गुड। अतिका, ऋषिक। चलो लास्ट 15 सेकेंड्स है, सारे बच्चे अपने अपने आंसर सबमिट करो। लक्षित, तुषार, यश, यश भी कॉपी ऊपर करके दिखा रहे हैं। हिमांशु, अरियन, अनुष्का, नव्या, ओके एवरीवन, आई थिंक अब सबने इसको सॉल्व कर लिया है और 72% बच्चों ने सही जवाब दिया है। 72% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मैं आप सबके साथ रिजल्ट भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखो कि सारे बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, मोलारिटी। मोलारिटी क्या होगी आपके रिजल्टेंट सोल्यूशन की निकालनी है। मुझे यहाँ पे M1 क्या दिया है? M1 इज 1 मोलार, V1 इज 50 ml, M2 is 3 molar and V2 is
and V2 is 100 ml. 100 ml. तो क्या होगा? मोलारिटी रिजल्टेंट क्या होगी? टोटल मोल्स which is what? M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2, which is what? 1 into 50 plus 3 into 100 upon 150 upon 150, which is what? 50 plus 300 upon 150, which is equal to what? 350 upon 150. 3 7, which is 2.33. 2.33 क्या? 2.33 मोलार. मैं यूनिट पे बिकॉज जरूरी है. कई बार कितने सारे साइंटिस्ट ने यूनिट्स की वजह से अपना नोबेल प्राइज घुमा दिया. क्या सबको पता है नोबेल प्राइज क्या होता है? क्या सबको पता है? एक बार ग्रीन पे टिक करके बताओ अगर सबको पता है नोबेल प्राइज क्या होता है. ओह, बहुत बच्चों को नहीं पता नोबेल प्राइज क्या होता है. नोबेल प्राइज आपके वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है साइंस के लिए. ठीक है, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है. जो भी साइंटिस्ट साइंस में कुछ अच्छा काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी श्योर जो भी साइंटिस्ट ये कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे ना, इन सबको आई थिंक नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होंगे सारे. ओके, आई थिंक वॉइस थोड़ा सा लैग हो रहा है. लेट मी जस्ट वापस से शेयर कर लूं मैं. हेलो, क्या अभी भी लैग हो रहा है? अब ठीक आ रही है. ओके, अब ठीक आ रही है. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट नोबेल प्राइज, है ना. नोबेल प्राइज आपका एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है साइंस के लिए. और जो भी साइंटिस्ट साइंस की फील्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो, उसमें अच्छा काम करते हैं, उनको ये नोबेल प्राइज मिलता है. ठीक है, नोबेल प्राइज आपका, आई एम वेरी श्योर कि कोरोना की वैक्सीन जो भी साइंटिस्ट निकालेंगे ना, वो सब नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होंगे डेफिनेटली. तो नोबेल प्राइज सिर्फ प्राइज नहीं है, इट्स अ प्राइज मनी ऑल्सो. इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है. यू नो कितना पैसा इन्वॉल्व है? कितना पैसा इन्वॉल्व है? एलईडी को मिला था. यस, वैभव एलईडी को मिला था. सो उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है नोबेल प्राइज में? 1 मिलियन स्वीडिश डॉलर्स. 1 मिलियन स्वीडिश डॉलर्स, आप समझ रहे हो? और एक स्वीडिश डॉलर आपका 7 रुपए के बराबर होता है. 7 रुपए के बराबर होता है. 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 70 लाख का प्राइज मनी है. और उसके साथ में और भी बहुत सारे पर्क्स आते हैं कि आपको बहुत जगह एंट्री फ्री है, आपको बहुत जगह लोग एज अ ऑनररी गेस्ट बुलाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही खाना खिला देते हैं और आपकी बहुत बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ती है. नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स. और कितने ही साइंटिस्ट के नोबेल प्राइज इसलिए चले गए क्योंकि वो लोग यूनिट ढंग से नहीं इसलिए यूनिट पे सारे बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे. अगर किसी ने यूनिट में लफड़ा किया तो उसने फिर से लफड़ा किया. ओके, चलो एवरीवन, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूं. ओके, सारे बच्चों क्वेश्चन देखो अपने सामने. ओके स्टूडेंट्स, एक सेकेंड मैं वॉइस ठीक कर लेता हूं. तब तक सारे बच्चे
क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो अपने सामने वाला, मैं वॉइस को ठीक कर रहा हूं। ओके, हेलो, अब सही आ रही है वॉइस? कूल है, आई थिंक होगी। यस, ओके वैभव, हो जाएगी विद टाइम, सही हो जाएगी। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो मैं पोल को स्टार्ट करता हूं। ओके, समर्पित ने सॉल्व करा है। समर्पित, बुक मत दिखाओ, और बच्चे भी देख लेंगे। चलो मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे बच्चे अपना जवाब लिखो यहाँ पे। तो ये जरूरी नहीं है मिक्सिंग का क्वेश्चन हो वैभव, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है मिक्सिंग का क्वेश्चन हो। क्या सोल्यूशन में पानी नहीं है आपका ऑलरेडी? कोई बात नहीं, कॉमन कंफ्यूजन है जो हो जाता है, इट्स ओके, वेरी कॉमन कंफ्यूजन जो हो जाता है। कौन, बहुत सारे बच्चे जवाब दे चुके हैं। मैं चाहता हूं कि आप मोलारिटी के आज हर टाइप के क्वेश्चन कर लो, सो दैट जब आप वापस और क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, ऐसा नहीं हो कि कुछ क्वेश्चन आपका बच जाए। ओके निशांत, आपका जवाब सही है। चलो अब बुक नीचे कर लो। चलो मेरे घर पे भी खाना पक रहा है, अब कुकर की सीटी सुनाई दे रही होगी सबको, प्रेशर कुकर की सीटी। चलो एवरीवन, यू स्टिल हैव टाइम। लगता है वैभव को आ नहीं रहा है। गजल, गजल ने सॉल्व कर लिया है, गुड गजल। तुषार, अतिका ने भी सॉल्व कर लिया, वेरी गुड अतिका। नरगिस ने भी कर लिया, वेरी गुड। अरियन, प्रथम, वर्षा ने कर लिया, पूरक ने कर लिया, स्नेहा ने कर लिया, काफी बच्चों ने कर लिया है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। क्रिश, वेरी गुड। समर्पित ने भी कर लिया था, गुड गुड, काफी बच्चों ने कर लिया है। ओके, लास्ट 3 सेकेंड्स, 1-0। ओके, चलो, तो 65% बच्चों ने सही जवाब दिया एकदम। तो इसका क्या होगा, हमें क्या बोला है, 250 ml ऑफ 5 मोलार सोल्यूशन, 5 मोलार HCl। ये हमारे पास 250 ml है, 5 मोलार HCl का सोल्यूशन है, इज टेकन इन अ बीकर। और इसमें, इस बीकर में हमने वाटर को ऐड कर दिया है, वाटर को ऐड कर दिया है टू मेक द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एज 4 लीटर्स, टू मेक द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एज 4 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी अगर मोलैरिटी, मोलैरिटी आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, अगर मोलैरिटी को मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं मोल्स को चेंज करूंगा या मैं वॉल्यूम को चेंज करूंगा, है ना? हम लोग मोल्स चेंज करेंगे या वॉल्यूम चेंज करेंगे। क्या यहां पे मैं मोल्स ऐड कर रहा हूं कुछ भी, क्या यहां पे मैं कुछ भी सल्यूट को ऐड कर रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल भी सल्यूट कुछ भी ऐड नहीं कर रहा। मैं क्या ऐड कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यहां पे ऐड कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यहां पे ऐड कर रहा हूं, मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ही चेंज कर रहा हूं। मोल्स पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो क्या आप लोग पहले वाले मोल्स निकाल सकते हो?
ऑफ कोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें V1 पता है, हमें M1 पता है ना। सो मोल्स कितने होंगे आपके 250 ml, 250 ml इंटू 5 मोलार बाय 1000 क्यों करा, क्योंकि मुझे वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में, वॉल्यूम किसमें चाहिए, लीटर में। तो ये 1/4 हो गया। तो मेरे पहले मोल्स कितने थे, 5/4 मोलार, 5/4 मोलार। अब सॉरी 5/4 मोल्स, 5/4 मोल्स। अब मोल्स इतने हैं। अब फिर से मोलारिटी निकालने के लिए, मोलारिटी निकालने के लिए, ठीक है, क्या है, मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मोल्स अपॉन वॉल्यूम चाहिए। तो मोल्स हमें पता चल गए कितने, 5/4 मोल्स अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम अब मेरा 4 लीटर है। फाइनल वॉल्यूम कितना है मेरा, 4 लीटर। तो ये कितना होगा, 5/16 मोल पर लीटर, 5/16 मोल पर लीटर, विच इज इक्वल टू 0.31 मोलार, 0.31 मोलार। ठीक है। वैभव मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये तो केमिस्ट्री के खिलाफ है, एसिड में वाटर नहीं, वाटर में एसिड डालते। वैभव ऑलरेडी हमने एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, जिसमें हमने 250 ml वाटर में 5 मोल एसिड डाला है। वो केमिस्ट्री के खिलाफ नहीं है। इसमें हमने क्या किया, 250 ml हमने पानी में 250 ml पानी में 5 मोल HCl मिलाया है, सॉरी 5 मोलार उसका सोल्यूशन बनाया है। तो उसमें हमने पानी में ही एसिड डाला है, हमने एसिड में पानी नहीं डाला है। जब हम बोलते हैं ना कि एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, वो होता है कि एसिड के पाउडर जो है, या जो एकदम 100% कंसंट्रेटेड एसिड है, जैसे H2SO4, अगर उसका पाउडर है तो उसमें अगर आपने पानी ऐड किया, अगर H2SO4 का आपके पास एक लिक्विड है, उसमें अगर आपने पानी ऐड किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे ऑलरेडी सोल्यूशन है, और इसमें आपने और सॉल्वेंट ऐड कर दिया है। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन। ओके, डाइल्यूशन। तुषार, क्या है आपका डाउट? तुषार, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस तुषार, बोलो अपना डाउट बोलो। सर इससे पिछले वाला क्वेश्चन एक बार ओपन कर दो, एक चीज पूछनी है उसमें। अच्छा बोलो, बोलो। सर इसमें हमने इसको लीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, हमें तो ये ml में है ना, तो आपने जो क्योंकि फॉर्मूला, ऊपर भी ml था और नीचे भी ml था, तो ml कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन सर बुक में जो फॉर्मूला है उसमें भी लीटर में ही हमें हर कुछ उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आप चाहो आप चाहो तो इसको लीटर में करके देख लो, आपका आंसर सेम आएगा। सर अलग आ रहा था। हाँ, नहीं आ रहा? सर अलग आ रहा है इसलिए पूछा था। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो मैं लीटर में कन्वर्ट करता हूँ। M11 इंटू 50/1000, ठीक है, प्लस M2 कितना है आपका, 3 इंटू 100/1000 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम आपका 150/1000। क्या मैं सब में से 1000 कॉमन निकाल लूं? क्या यहाँ पे मैं 1000 कैंसिल कर दूं? तुषार, तुषार, यस सर। हो गया? अब समझ में आया? हाँ सर आ गया सर। अंश, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस अंश, अंश, क्या आपका भी कुछ डाउट है? सर यही वाला दिखा दो, जो भी क्या? जो भी करवाया सर आपने। हाँ, इसमें क्या डाउट है आपको? इसमें सर इसके मोल कितने होंगे वाटर के? वाटर के मोल्स क्यों निकालने हैं आपको?
आपको तो HCl के मोल्स निकालना है ना, क्योंकि HCl का सोल्यूशन है। जी सर, अगर हमें इसका निकालना हो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का हाँ तो मोलैरिटी, तो सर फिर अलग अलग निकाल सकते हैं? पहले HCl का निकाल दो, फिर वाटर का निकाल दो, प्लस कर दो उसको। नहीं, वाटर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है। आपको मोल्स किसके चाहिए? सल्यूट के चाहिए, सॉल्वेंट के नहीं। यहाँ एक बार आप सर HCl का निकालो, फिर सर एक बार वाटर का निकालो, उसको प्लस करो सर, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। क्या 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 करूं मैं? सर पहले HCl का निकालो मोलैरिटी, फिर वाटर का भी। HCl के मोल्स निकालूं मैं? नहीं सर, मोलैरिटी। HCl की मोलारिटी तो गिवन है ना पहले वाली, और ये जो नई मोलारिटी निकाल रहे हैं ना, ये भी HCl की ही निकाल रहे हैं। सर ये तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की है। हाँ तो रिजल्टिंग सोल्यूशन में आपका सोल्यूट क्या है? अभी भी HCl ही है ना। देखो, पहले सोल्यूशन में मेरा HCl और पानी था, ठीक है। जी सर। HCl मेरा सोल्यूट है और पानी मेरा सॉल्वेंट है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें मैं और वाटर ऐड कर दिया हूं। कितना? पहले कितना था? 250 ml था, मैंने इसमें 3.75 लीटर्स को और ऐड कर दिया, 3.75 लीटर को मैंने ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 4 लीटर हो गया, ये है ना। मैं इसमें और पानी ऐड कर रहा हूं, मैं सॉल्वेंट ऐड कर रहा हूं, मैं सोल्यूट को तो छेड़ ही नहीं रहा ना, तो उसके मोल्स पहले जितने हैं अभी भी उतने ही हैं। तो सर अगर इसमें हमें वाटर के मोल निकाल लो तो मिल जाएंगे? मिल तो जाएंगे ही। वाटर का मोलार मास 18 है। आपको वाटर की डेंसिटी पता है 1 ग्राम पर सीसी। या फिर 18 मोल तो आपको वॉल्यूम दिया है, आप डेंसिटी। हाँ क्या? सर फिर इससे मोल आ जाएगा हेलो, वाटर का? वाटर के मोल्स आ जाएंगे, बट वाटर के मोल आपको निकालने क्यों है? आपको यहाँ पे वाटर के मोल की जरूरत ही नहीं है। ओके अंश? अंश? हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। ओके ठीक है, चलो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने आपको बोला था ना कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम रिएक्शन आपके सॉल्यूशन फॉर्म में होगी। तो सॉल्यूशन में हमें ये करना आना चाहिए, रिएक्शंस को कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करो। तब तक मैं शेखर आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस शेखर, शेखर आपका कुछ डाउट है? ओके, यहाँ पे आपके NaOH प्लस HCl आपके रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव NaCl प्लस H2O। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि इतना HCl लिया है और इतना NaOH लिया है। तो इसके बाद में, ये रिएक्शन होने के बाद में आपका HCl कुछ तो बच जाएगा, और आपको ये निकालना है कि जो HCl बचा है उसकी मोलारिटी क्या है, निकालो सब बच्चों। यस तुषार, कुछ डाउट है आपका? हाँ सर, वो सर पिछले क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि वाटर की मोलैरिटी 0 है, क्योंकि उसमें कोई सॉल्यूट तो है ही नहीं। वाटर, देखो मोलैरिटी जो भी कंसंट्रेशन हम डिफाइन करते हैं ना, हम सॉल्यूट के लिए ही डिफाइन करते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट के लिए एनीवेज नहीं कर रहे, हम सॉल्यूट के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो इसमें ये क्योंकि अगर हम वाटर की मोलैरिटी अगर हम 0 लेते हैं तो नहीं, अगर आपको वाटर की मोलैरिटी निकालनी है ना, आप वैसे निकाल सकते हो। वाटर के मोल्स निकाल के टोटल वॉल्यूम ले लो, तो आ जाएगी वाटर की मोलैरिटी। बट हम मेजरली डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन टर्म सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के लिए। लेकिन सर वाटर के जो मोल्स है वो कोई सॉल्यूट थोड़ी ना है।
सल्यूट नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उसके हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो कर ही सकते हैं ना. मोलैरिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अच्छा अच्छा, ठीक है. ठीक है बट ठीक है सर. उसमें हमें सॉल्वेंट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें सल्यूट से ही मतलब होना चाहिए. ठीक है सर. ओके एवरीवन, चलो तो इसके मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं. सारे बच्चे मुझे इसका आंसर बताओ. पोल स्टार्ट कर दिया है मैंने. सारे बच्चे कम ऑन. Come on everyone. अच्छा, 60% बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड. ऐसे रॉकिंग रॉकिंग का सिंबल. ओके एवरीवन, मैं 5 सेकेंड में पोल एंड कर दूंगा. जिसको भी आंसर देना है दे दो. 3, 2, 1 एंड 0. ओके, चलो यहाँ देखो सब लोग. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द HCl left unreacted if a mixture is formed by 50 ml 0.2 molar HCl. क्या इससे आप लोग HCl के मोल्स निकाल सकते हो? हम निकाल सकते हैं. कैसे? 50 इंटू 0.2 बाय 1000 करके. 50 इंटू 0.2 बाय 1000 करके. सबको ये ध्यान रखना है, मोल्स क्या है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. उसी तरह यहाँ पे भी मैं निकाल सकता हूं, विच इज व्हाट? 25 इंटू 0.1 बाय 1000 करके. 25 इंटू 0.1 बाय 1000 करके. ये हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए. ये हमने दोनों के मोल्स निकाल दिए. अब यहाँ पे देखो ये कितना होगा? ये आपका होगा 2.5 बाय 1000. 2.5 बाय 1000. और ये कितना होगा? 100 बाय दिस 10 बाय 1000. 10 बाय 1000. ये इनके मोल्स हो गए. ठीक है. अब क्लियरली बोला है रिएक्शन में कि HCl आपका बच जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? HCl आपका एक्सेस है और NaCl आपका लिमिटिंग है ना. अगर आपका HCl बच जा रहा है उसका मतलब क्या हुआ? HCl आपका क्या है? एक्सेस रिएजेंट है और NaOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट है. तो लिमिटिंग रिएजेंट मेरा पूरा खत्म हो जाएगा. अब 1 मोल NaOH के लिए 1 मोल HCl मिलता है. 1 मोल NaOH के लिए 1 मोल HCl लगता है. तो इसके 2.5 के लिए इसका भी 2.5 बाई 1000 रिएक्ट कर जाएगा. इसका भी 2.5 बाई 1000 रिएक्ट कर जाएगा इस तरीके से. तो HCl कितना बचा? HCl के मोल्स कितने बचे? मोल्स ऑफ HCl left unreacted. मोल्स ऑफ HCl left unreacted कितना होगा? 10 upon 1000 minus 2.5 by 1000, which is what? 7.5 by 1000. ये क्या आया? ये आपके मोल्स ऑफ HCl आ गए. मोल्स ऑफ HCl आ गए. अब यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है? 50 प्लस 25 75. क्योंकि अब दोनों को मिक्स कर रहे हो ना, सो total volume is 50 plus 25, which is equal to what? 75 ml. अब वॉल्यूम तो हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए. सो 75 by 1000 ml, सॉरी लीटर. 75 by 1000 लीटर. ठीक है. ये अब मोलैरिटी में फिर से निकाल सकता हूं. सो मोलैरिटी ऑफ HCl left unreacted is what? 7.5 by 1000 upon 75 by
1000, तो 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा 7.5 by 75 which is 0.1 मोलार, which is what 0.1 मोलार। ठीक है, तो इन सब में ये आपका सबसे यूजफुल सवाल है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो ऐसा समझो इसको, मैं एक पेज ले लेता हूं सो दैट इजीली समझ में आए। ये एक भी टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, इस टेस्ट ट्यूब में मेरे पास 50 ml 0.2 मोलार HCl है, 0.2 मोलार HCl है। ये मेरे पास दूसरी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें मेरे पास 25 ml 0.1 मोलार NaOH है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मोल्स ऑफ HCl, इसको मैं टेस्ट ट्यूब ए, इसको मैं टेस्ट ट्यूब बी बोल देता हूं, मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 50 इंटू 0.2 है ना, 50 इंटू 0.2 बाय 1000 क्यों किया हमने, बाय 1000 इसलिए किया क्योंकि मुझे लीटर में चाहिए सब कुछ। तो ये कितना होगा आपका 52 ज़ा 100, एक डेसिमल गया, सो 10 by 1000 मोल्स। उसी तरह मोल्स ऑफ NaOH ये कितना हो गया 25 इंटू 0.1 by 1000, तो ये कितना हो गया 2.5 by 1000 मोल्स। ठीक है, क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो गिव मी अ यस। यहां तक अगर सबको समझ में आया तो एक बार यस पे दबा दो। ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन से मोल्स निकालना आता है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें ए प्लस बी कर दिया, ए और बी के अमाउंट को मिक्स कर दिया, तो मेरा टोटल वॉल्यूम क्या हो गया 50 ml प्लस 25 ml विच इज व्हाट 75 ml। और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपका NaOH है और HCl है, जो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो आपका NaCl बनेगा और वाटर फॉर्म होगा। अब जब आपका ये बनेगा तो ये कितना है 2.5 by 1000 मोल, और ये कितना है 77.5 नहीं 10 by 1000 मोल, इतना है। अब अगर ये दोनों होंगे तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 2.5 से इसके कितने चाहिए, इसके भी 2.5 चाहिए। तो ये तो आपका पूरा रिएक्ट हो जाएगा, ये भी आपका 2.5 by 1000 रिएक्ट होगा, क्योंकि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। अब यहां पे कितना बचा मेरा HCl, मेरा बचा 10 by 1000 माइनस 2.5 by 1000, इसका यस मैं मोल्स के फॉर्मूले से निकाला हूं। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं आपके मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, इससे मैंने निकाला है। सो ये आपका कितना होगा 7.5 by 1000 मोल्स। अब अगर आपको मोलारिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको मोल्स अपॉन वॉल्यूम करना है, तो हमने मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कर लिया, क्योंकि पहले टेस्ट ट्यूब ए में वो 50 में था, बाद में हमने 25 और मिक्स कर दिया ना, तो आपका कितना हो गया 75 ml। तो यहाँ पे 75 ml को भी मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो मोल्स बचे थे उनको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ओके एवरीवन, क्या सबको समझ में आया? गुड एवरीवन, तो सबको समझ में आ गया है। चलो एवरीवन, तो अब मैं सबके डाउट्स लूंगा। उससे पहले जाने से पहले सब लोग प्लीज अपना एक फीडबैक दे दो मुझे। आपका फीडबैक बहुत वैल्यूएबल है, उसी से मुझे पता चलता है
कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। गुड गुड, बहुत सारे बच्चों को समझ में आया। वैभव, अभी हमारे पास आई थिंक टाइम नहीं है, आपके नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूं आप सबको। होमवर्क में आप ये क्वेश्चंस कर लेना। ओके, सो होमवर्क है आपका। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर द फीडबैक। थैंक यू गजल, थैंक यू सो मच गजल। ओके, सो होमवर्क में आपका 1.5 इन क्लास और होमवर्क में आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स है, मोलारिटी मोलालिटी के सारे मिक्स है, तो उसमें से बहुत सारे मैंने आपको यही करवा दिए है। बचे हुए जितने भी मोलारिटी के क्वेश्चन है वो सबको करने हैं, ठीक है? बचे हुए जितने भी मोलारिटी के क्वेश्चन है सबको करने हैं। थैंक यू वैभव, थैंक यू, आप सबके कॉम्प्लीमेंट्स मुझे काफी मोटिवेट करते हैं। एंड आई ट्राई कि मैं और ज्यादा लाइव एक्सपेरिमेंट्स क्लास में कर पाऊं, ठीक है? आप सबको पता नहीं, बट 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता हूं क्लास में, जिसमें काफी हम क्लास में बच्चे भी काफी एक्टिविटी करके आते हैं मेरे लिए, विच इज वेरी गुड, वेरी एंगेजिंग। ओके एवरीवन, चलो तो अब जिनके डाउट्स है वो हाथ ऊपर करो। अंश, अंश सर लास्ट क्वेश्चन दिखाने एक बार। ओके, लास्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यस अंश बोलो। हाँ बोलो। सर इसमें सर ये अपॉन 1000 क्यों करती है? अरे वो ये ml में दिया है ना वॉल्यूम, फिर ml में ही निकल जाएगा सर। ml में देखो, अगर आप ml में भी करोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वहां पे तो हाँ वो कैंसिल हो जा रहा है, तो वहां पे सर नीचे 75 नहीं आएगा? नीचे फिर 75 आएगा बस, नीचे सर उससे सर 0.5 आ रहा है सर। किससे? 75 से? यस। क्यों, आपने पहले क्या करा? आपने पहले क्या करा? पहले तो सर वो ही लिखा कि 50 into 0.2, और इसको आपने ये नहीं करा ना, 1000 से डिवाइड नहीं करा? नहीं सर, 50 into 0.2 plus 25 into 0.1 upon 75 कर दिया। नहीं, मिक्स थोड़ी करा है, इसलिए मैंने आपको बताया मिक्स करने में दोनों सेम होने चाहिए। क्या दोनों HCl है? क्या ये दोनों सोल्यूशन HCl के है अंश? नहीं सर। नहीं ना, तो वो जब सेम सोल्यूट के हम मिक्स करते हैं ना तब वो अप्लाई होता है मिक्सिंग वाला, अलग अलग पे नहीं अप्लाई होता है। यहाँ पे अलग अलग हमने मिक्स किया ना तो दोनों रिएक्ट कर गए। सर फिर एक बार अलग अलग करके बता। तो अलग अलग का ही तो करके बताया है। नहीं, नीचे 75। अच्छा, नीचे 75 वाला, तो वो आप यहाँ पे देखो, ये वाला ये करा है मैंने। तो देखो, इतना समझ में आया क्या आपको कि ये 7.5/1000 कैसे बचा? हाँ जी सर। ये समझ में आया ना? तो बस अब मैंने क्या किया, मैंने ये टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B को एक साथ मिक्स कर दिया, तो मुझे टेस्ट ट्यूब C मिला, है ना? तो अब अगर मैंने A और B को मिक्स कर दिया तो A में 50 ml, B में 25 ml, तो कितना हो गया? 75 ml हो गया, है ना? तो बस ये मेरे को मोल्स मिल गए थे ऊपर, ये मेरे मोल्स है, ये मेरे वॉल्यूम है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही तो आती है ना मोलारिटी? बस। ओके अंश, आप और क्वेश्चन करो, आपको और क्लियर होते जाएगा। वर्षा, वर्षा। हेलो सर। हेलो वर्षा, बोलो। सर किसी एक रिएक्शन में 2 LR हो सकता है? एक रिएक्शन में 2 लिमिटिंग नहीं, लिमिटिंग एक ही होगा, एक्सेस आपका एक से ज्यादा हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ऋषिदेव, ऋषिदेव मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस ऋषिदेव। सर आपने होमवर्क क्या दिया है? होमवर्क आपके जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में C 1.5 में जितने भी मोलारिटी पे सवाल है ना वो करने हैं। सर मेरे पास मॉड्यूल नहीं है सर, मॉड्यूल नहीं है। ड्राइव पे मैंने अपलोड कर रखा है मॉड्यूल। कहाँ पर? गूगल ड्राइव का लिंक है ना आपके पास, जो आपके हाँ जी। व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप नोट्स लेते हो।
नोट्स का लिंक वही, उसी में मैंने होमवर्क भी अपलोड कर रखा है। ओके सर, ओके थैंक यू। चलो रोहित सर, बस एक डाउट और। अंशुमन, आएगा बार बार। अंशुमन, जिनसे पूछता हूँ उन्हीं से पूछता, हमसे क्यों नहीं पूछता? अंशुमन, समझ में नहीं आया। अरे जिनसे डाउट पूछता हूँ उन्हीं से क्या नहीं पूछता समझ रहता, में? हमसे क्यों नहीं पूछता डाउट? हम तेरे से क्यों पूछेगा? तूने हाथ खड़ा किया। कर रखा अंशुमन, हाथ वाली करेगा अनम्यूट थोड़ी देर। कर रहे हैं इनको, लो कर देता हूँ। हेलो अंशुमन, प्लीज अपना डाउट बताओ। अंशुमन, हाँ जी सर। अभिषेक सर, आपका क्या डाउट है अंशुमन? सर वो आखिरी में वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला स्टेप एक बार बताना, इसके बाद। हाँ जी। इसमें रिएक्शन में हाँ जी। देखो, अभी ना तुम्हारी इसमें क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, वरना जनरली हमें निकालना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? HCl लेफ्ट अनरिएक्टेड, है ना? ये देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि HCl हमारा कुछ बच जाता है, तो इसी से मुझे पता चल जाता है कि HCl एक्सेस है, और अगर HCl एक्सेस है तो NaOH आपका क्या होगा? लिमिटिंग होगा, है ना? इसी से हमें पता चल जाता है। फिर भी अगर आपको निकालना है तो ये देखो, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल चाहिए, है ना? तो इसके 2.5 से इसका कितना चाहिएगा? 2.5 चाहिएगा, बट हमारे पास तो इसके 10 है, हमको चाहिए कितना था? 2.5, पर हमारे पास टोटल कितने? 10। इसका मतलब ये जरूरत से बहुत ज्यादा है ना, तो इसलिए NaOH आपका लिमिटिंग है। ओके अंशुमन? ओके चलो, वैभव, जल्दी लास्ट डाउट है आपका वैभव। सर अगर रेशियो डिफरेंट हुई तो? रेशियो डिफरेंट हुई तो हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हम लिमिटिंग और एक्सेस में कैलकुलेट करते थे ना, यस वैसे सर। हम कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। ओके चलो, मोहित सर मैं आपको होस्ट बना दे रहा हूँ।